अब जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि अघोर साफ सुथरा है, तो लोग बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं भैया। सबसे ज्यादा भय जो होता है वो हमको शम- महसूस होता है अगर हम शमशान घाट में जाएं। बिल्कुल शमशान घाट में रात्रि में अगर आप जाओ तो कितना आपको भय महसूस होगा। बिल्कुल। उसी शमशान में जहां पे लोगों को नेगेटिविटी महसूस हो रही है, वहीं पे जाके क्या है वो रहना शुरू कर देते हैं। अगर किसी को अघोरी बनना है तो वो कैसे बने, मतलब क्या मार्ग है उसके लिए, किस प्रकार से वो अघोरी बन सकता है? नमस्कार। जय श्री राम प्रदीप जी। नमस्कार मनीष जी। जी प्रदीप जी, आज ये अपनी पांचवा एपिसोड है सत्य सनातन सीरीज का। और आज ये जो एपिसोड है थोड़ा सा एक डरावने टाइप का होगा, क्योंकि एक आप जानते हैं अघोरी, अघोरी और अघोर ये ऐसे शब्द हैं जिनको सुनते ही लोगों के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। क्योंकि जो इनका पिक्चराइजेशन समाज में किया हुआ है, जो लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है और जो देखा हुआ है, वो वाकई में बिल्कुल डरा देने वाला है। क्योंकि जब हम अघोरों की बात करते हैं, अघोर अघोरियों की जब बात करते हैं, तो लोगों को तुरंत शमशान घाट की याद आती है। जहां तक सुनने में आता है कि ये लोग मतलब लाशों का कच्चा मांस भी खाते हैं। मतलब उल्टी सीधी तरीके की इनकी जो एक पिक्चर बनाया गया है वो बिल्कुल डरावना सा है। तो इसको देखकर कई लोगों के मन में तो ये भी आता है कि क्या वाकई ये सनातन धर्म का हिस्सा है। क्योंकि डरावना है और सनातन धर्म का हिस्सा, तो दोनों कहीं लोगों के दिमाग में फिट नहीं बैठता कि इस प्रकार की चीजें कैसे सनातन धर्म में हो सकती है। तो मैं पहला प्रश्न आपसे यही पूछूंगा कि ये जो अघोर और अघोरियों को लेके जो पिक्चराइजेशन है उसको क्लियर किया जाए, तो आप बताएं कि ये अघोर और अघोरी है क्या, और क्या ये सनातन धर्म का हिस्सा है? जी प्रदीप जी। देखिए, अघोर को समझने के लिए सबसे पहले हमको वाम मार्ग को समझना पड़ेगा। जी देखिए, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग और मिश्र मार्ग, तीन जी मार्ग जो है हमारे यहाँ सनातन धर्म में बताए गए जी हैं। जी और ये तीनों ही सनातन धर्म का ही मार्ग हैं। सनातन धर्म बहुत ब्रॉड है, वास्ट है। जी बिल्कुल। आपकी जैसी पर्सनालिटी है, जैसी आपकी चॉइस है, उसके हिसाब से आप ईश्वर की प्राप्ति का जो रूट है, रास्ता है, वो जी खुद बना सकते हो, खुद चूज कर सकते हो। आप किस रास्ते से जाना चाहते हो, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। ओके। अब वामाचार में सब लोग जानते हैं कि जब वाम मार्गी की बात आती है तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। रेस्ट्रिक्शंस कैसे नहीं होते हैं? आप चाहो तो नॉन वेजिटेरियन खा सकते हो। ओके। जो दक्षिणाचार्य होगा उसके अंदर कैसा होगा कि आप प्योर वेजिटेरियन रहोगे। बिल्कुल। आप तामसिक तत्व जितने भी हैं उनको अवॉइड करोगे, जी जी। शुद्ध आचरण रखोगे, हम्म। शुद्ध जीवन में जियोगे, है ना। अब इधर क्या है, आप नॉन वेजिटेरियन खा सकते हो, आप शराब पी सकते हो, ओके। है ना। शराब पी के भी पूजा कर सकते हो आप बैठ के। ये वामाचार हो गया। अब इनके बीच में आ जाता है मिश्र मार्ग। अब ओके। मिश्र मार्गी क्या है कि मिश्र मार्गी ये बोलते हैं कि तब हम कुछ तो काम ऐसे करेंगे जो कि वाम मार्गी के हैं, कुछ काम हम ऐसे करेंगे जो दक्षिण मार्गी के हैं। हमारी जब इच्छा करेगी तब हम शराब पी लेंगे, जब हमारी इच्छा करेगी तब हम नॉन वेजिटेरियन भी खा लेंगे, जी लेकिन जब पूजा करने बैठेंगे तो नहा धो के साफ होकर बैठ जाएंगे। तो मिश्र मार्गी ज्यादातर लोग जी। हमारे यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से, मतलब ये तो एक्सट्रीम हो गया। हम्म मान लीजिए आप वेजिटेरियन भी हैं, तो उसके बाद भी अगर आप तामसिक तत्वों का सेवन कर रहे हैं, हम्म। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि साहब हम तो क्या है कि हम देखिए वेजिटेरियन तो है लेकिन हम हम्म। अंडा खा लेते हैं। अंडा जो है वो भी तामसिक, अति तामसिक तत्व है। बिल्कुल। उसका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो हम्म। आप देखिए वाम मार्गी तो नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। आप जी। फिर गलत अपने आप को भुलावा दे रहे हो, वाम मार्गी नहीं। तो ज्यादातर लोग जो हैं मिश्र मार्गी हैं, अनजाने में। जी उनको ऐसा लगता है कि हम वाम मार्गी हैं, हम दक्षिण मार्गी हैं, हम्म। लेकिन वो अल्टीमेटली वो मिश्र मार्गी जी है। दक्षिण मार्गी हो आप, और उसके बाद में आप बोलते हो कि नहीं साहब ऐसा है, हमको यहाँ मंदिर में जाना है तो हमको शुद्ध होके जाना है, यानी आपके अंदर दक्षिण मार्गी होते हुए भी वाम मार्गी की सोच जो है वो है जी। ना। तो इस प्रकार से ये बड़ा इंटरमिक्स चलता है। तो हम्म। आप मिश्र मार्गी हो। तो ज्यादातर लोग देखा जाए इस दुनिया के अंदर जो या तो अपने आप को वाम मार्गी मानते हो या दक्षिणाचार्य से अपने आप पूजा करते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिश्र मार्गी हैं जी ज्यादातर। जी। लेकिन अगर आपको तंत्र में जाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा। हम्म। या तो आप पूर्ण रूप से दक्षिण मार्गी होगे, जी यानी दाएं हाथ। दक्षिण मार्गी की बात करते हैं तो मतलब दायां हाथ। जी। दायां हाथ कैसा होता है? तो दाएं हाथ से हम लोग कोई भी ऐसे तामसिक काम नहीं करते, है ना, सात्विक काम करने की कोशिश करते हैं। हम्म। और वाम मार्गी मतलब बायां हाथ। जी तो बायां हाथ में सारा कुछ हिला हुआ है। अब इनमें अघोर जो है वो सबसे एक्सट्रीम और सबसे प्योर है, सबसे साफ सुथरा है। अब जब मैं ऐसा बोलता हूं कि अघोर साफ सुथरा है, तो लोग बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं भैया, बिल्कुल, है अघोर यही तो साफ प्रश्न सुथरा बोल दिमाग में रहा उठ रहा है। आप अघोर को बिल्कुल साफ है। सुथरा हाँ, बोल रहे हैं। अघोर का अर्थ अगर हम समझें, हाँ। अघोर
देखिए, संस्कृत में घोर का अर्थ होता है डरावना, यानी कि जैसे हम बोलते हैं घोर अंधेरा, जी डरावना अंधेरा, जी जी। घोर कलयुग, इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं ना। हाँ तो घोर का मतलब होता है डरावना। अघोर यानी जो डरावना ना हो, अच्छा। उसको अघोर बोलते हैं। तो अब अघोरियों को देख के लोगों को डर लगता है, लेकिन अघोर जो है वो डरावना नहीं है। कैसे नहीं है? अघोर नेचर पर विश्वास करता है। वो ये विश्वास करता है जब इंसान पैदा हुआ हाँ उस समय पे, कि आपने देखा होगा बच्चों को, बच्चे क्या बोलते हैं, मल को हाथ लगा देते हैं कई बार, है उनको मल मूत्र में गंदा अच्छा कुछ भी नहीं पता होता है। यानी सिविक जिसको बोलते हैं सेंस होता है, वो उनके अंदर हम डेवलप करते हैं। हम उनको बताते हैं कि ये देखो गंदा है, जी जी। ये देखो अच्छा है, बिल्कुल। ये ऐसा है। तब उनके अंदर ये डिफरेंशिएशन आता है कि ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी है। लेकिन जब वो बच्चे का जन्म होता है उस समय उसको सब चीजें साफ लगती है, वो अपना मल त्याग कर देता है, उसमें पड़ा रहता है आराम से, कोई समस्या नहीं आती है उसको। सही है बात। थोड़े दिनों बाद में क्या होता है कि वो बच्चे को बुरा लगने लग जाता है। तो नेचर की तरफ जैसे हम बचपन में थे, एक जानवर जैसे, जानवर किस तरह से रहता है, जानवर को कोई फर्क पड़ता है इन चीजों से? नहीं नहीं। वही मल पड़ा हुआ वहीं बगल में बैठा हुआ है, कोई समस्या नहीं आएगी उसको। बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप खरगोश देख लो, खरगोश क्या करता है, अपना मल का खुद ही सेवन कर लेता है। हाँ। खरगोश कितना प्यारा जानवर होता है, हम्म। लेकिन खरगोश की इंटेस्टाइन जो होती है वो एक बार में खाना नहीं पचा पाती, तो क्या करता है, मल त्याग करता है, उसके बाद में उसका उसी का सेवन कर लेता है वापस। तो दोबारा से उसके शरीर में चला है, तो दोबारा से उसका पाचन होता है, फिर निकल जाता है। अब आप बोलोगे गंदा है, खराब है, उसका जीवन ही वैसा ही है। तो इसी प्रकार से जो अघोर है, वो सबसे पहली उसमें चीज आती है कि हम अपने मन से गंदा खराब अच्छा बुरा इस सबको हटा। सब निकालते। अब अघोर की सब एक जो विशेषता है, अघोर का जो लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जितनी भी साधना जी है, जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी हमारे यहाँ पे मार्ग हैं, सबका ही उद्देश्य, सबसे परम उद्देश्य जो है वो है मोक्ष। मोक्ष। यानी इस जीवन मृत्यु का जो ये चक्र है, इससे बाहर निकलना। या दूसरा लक्ष्य क्या है? हम जिस लोक में हैं, इससे अच्छे लोक में, हम ऊपर के लोक में हम अपने आप को ट्रांसफर करें। ये दो ही लक्ष्य होते हैं। अब इन दो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको सबसे बड़ी चीज क्या करनी पड़ेगी? आपको माया से बाहर निकलना पड़ेगा। माया से आप कैसे बाहर निकलोगे? माया से बाहर निकलने के लिए या तो आप त्याग करो। माया मतलब हमको लोभ है, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ऐसा बन जाएं, हम ऐसा कर लें, हमारे पास इतना धन हो, हमारे पास इतनी संपत्ति हो, हमारे बच्चे इतने आगे बढ़ जाएं। कोई भी चीज जो कि आपको इस दुनिया से अटैच कर रही, जोड़ रही है, वो सब लोभ है, वो सब माया है। जी जी। और इवन शरीर, अपने शरीर से प्रेम होना, हाँ। ये भी अपने आप में एक माया है। तो माया से आप बाहर निकलने के लिए क्या करोगे? अब हम लोग दक्षिण मार्गी की बात नहीं करते, हम सिर्फ अघोर की बात करते हैं। जी। जब दक्षिण मार्गी की बात करेंगे, उसमें माया से कैसे निकलते तब उसकी बात करेंगे। आज हम अघोर की बात कर रहे हैं। तो अघोर में माया से बाहर निकलने का उन्होंने एक तरीका निकाला। सबसे पहले तो वो सिंपल हो गए बिल्कुल एकदम। उन्होंने कहा हमको क्या अच्छा लगता है? हमको क्या अच्छे लगते हैं? वस्त्र, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना बड़ा अच्छा लगता है। जी जी। नग्न रहेंगे, वस्त्र ही नहीं पहनेंगे। जी। है अटैचमेंट खत्म। खत्म। अब हमको किस चीज से डर लगता है? सबसे ज्यादा भय जो होता है वो हमको महसूस होता है अगर हम शमशान घाट में जाएं। बिल्कुल। शमशान घाट में रात्रि में अगर आप जाओ तो कितना आपको भय महसूस होगा, हम्म। कितना अजीब सा लगता है, वहां पे कितनी नेगेटिविटी आपको महसूस होगी। बिल्कुल। उसी शमशान में जहां पे लोगों को नेगेटिविटी महसूस हो रही है, वहीं पे जाके क्या है वो रहना शुरू कर देते हैं। जी। अब हमको क्या अच्छा लगता है? अच्छा खाना, भोजन टेस्टी, स्वाद अच्छा होना चाहिए। स्वाद के पीछे परेशान, कोई क्या बोलते हैं बकरा काट के खा रहा है, कोई मुर्गा काट के खा रहा है, कुछ का भी है, ऐसा करते हैं। अब स्वाद को छोड़ के हम ऐसी चीज जिसको कि कोई भी खाना पसंद करे, जिसमें मल मूत्र है और एक मरे हुए मुर्दे का मांस, यानी कैनिबलिज्म तक उसके अंदर आ जाता है। यानी मरे हुए मुर्दे का जो मांस है वो निकाल के आराम से खा लेते हैं। तो वो उसको शौक से नहीं खा रहे हैं, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जो चीज दुनिया में लोगों को सबसे खराब लगती है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं अघोर। अब अघोरी ज्यादातर आप देखेंगे तो 3 देवियों की पूजा करते हैं। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य धारा अगर देखा जाए तो ये 3 ही होती है। एक होती है उनके कुछ जगह शमशान काली की भी पूजा करते हैं, ठीक है, छिन्नमस्ता की पूजा करते हैं, वो धूमावती की पूजा करते हैं, माता धूमावती की पूजा करते हैं। और उसके अलावा
वो भैरवी की पूजा करते हैं। तो ये तीन चार जो है मुख्य देवियों की पूजा करते हैं। अब जी काली देवी जो है उनकी पूजा जो है वाम मार्गी में भी होती है, दक्षिण मार्गी में भी होती है, दोनों में होती है। हाँ लेकिन हाँ। ये तीन देवियां जो हो गई, धूमावती हो गई है, हम्म। फिर आपकी क्या है कि भैरवी हो गई जी और छिन्नमस्ता हो गई, इनकी पूजा सिर्फ और सिर्फ वाम मार्गी में ही होती है। वाम मार्गी के मार्ग से ही हो सकती है, दक्षिण मार्गी से इनकी पूजा हो ही नहीं सकती। जी। लेकिन अब इनमें धूमावती जो है, धूमावती जो है गरीबी दरिद्रता की देवी। हम्म, जी यानी अगर धूमावती देवी की कोई पूजा करता है तो आपको उनसे क्या प्राप्त होता है? पूजा करते ही सबसे पहले आपको जो प्राप्त होता है दरिद्रता, आपके पास निर्धन हो जाओगे आप पूजा दक्षिण करते मार्गी ही। तो वैसे कोई ही बोलेगा यार, करेगा। हाँ, अब कोई बोलेगा कि यार निर्धन होने के लिए पूजा क्यों कर रहे हो आप? बिल्कुल। उनका ये है कि भाई हमने तो कुछ रखना ही नहीं ना अपने पास में, चाहिए ही नहीं है कुछ भी। हाँ जब हम निर्वस्त्र हैं, हाँ। धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो बोले वो धूमावती की पूजा कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं कर सकता, नहीं क्योंकि करेगा। कौन करेगा? करते ही सड़क पे आ जाएगा वो तो। बराबर। तो क्या है कि बिल्कुल अलग प्रकार का वो है। जब आप इस तरह की पूजा करते हो, इस तरह की पद्धति अपनाते हो, अपने ऊपर से पूरा का पूरा माया का जो आवरण है उसको निकाल के एकदम फेंक देते हो। जी उस माया के आवरण को जब निकाल के फेंक देते हो तो आप क्या हो जाते हो? निर्भय हो जाते हो। ना तो आपको किसी चीज का भय होता है, ना आपको भूत प्रेत का भय होता है, ना आपको क्या बोलता है अकेलेपन का भय होता है, ना आपको सिक्योरिटी का भय होता है, ना आपको गरीबी का भय होता है, ना आपको किसी खराब चीज हम पे लग जाएगी उसका भय होता है। कोई भय नहीं। सारे प्रकार के भय से आप मुक्त हो जाते हो। बिल्कुल। उस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है अघोरी। अघोरी। यानी वो देखने में कितना भी डरावना लग जाए। जी जी। देखिए आवरण का ऐसा होता है, उसने अपने ऊपर मुंड की माला पहनी, अब हम्म। मुंड की माला पहन ली तो उसको देखने की वजह से आप उनसे डरते हो, और जी। यही उसका लक्ष्य भी है। उसका लक्ष्य विशेष तौर पे ये है कि साधारण व्यक्ति जब उनके पास जाए तो उसको भय महसूस हो, भय महसूस होगा तो जाए उनके पास में, तो उनको एकांत मिला रहेगा। यानी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है एकांत। मालूम है, एक अघोरी जब अपने गुरु के पास में दीक्षा लेने जाता है तो गुरु उससे क्या बोलता है? 100 शमशान का भ्रमण करना है उसको, 100 शमशान का भ्रमण करना है जी। अब 100 शमशान का भ्रमण करना है और किसी भी शमशान में 3 दिन से ऊपर नहीं रुकना है। यानी 3 दिन से आने जाने का ट्रांजिट पीरियड करीब करीब 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो करीब करीब 1 साल तक वो हर 3-3 दिन पे एक एक शमशान का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक शमशान में रहे फिर दूसरे दिन रहे। अब आप सोचो, शमशान में रहना पहली चीज, तो दूसरी चीज कोई स्टेबिलिटी नहीं, आप पूरे साल तक भटकते ही रह रहे हो, आज उसमें कल किसी दूसरे शहर में, और वो भी भारत के सारे हिस्सों में। साउथ में भी जाना है आपको, नॉर्थ में भी जाना है आपको, ईस्ट में भी जाना है आपको, सेंटर में भी जाना है, पूरे भारत का भ्रमण करना है। यानी भारत में जितने भी शमशान हैं हर तरफ आपको घूमते हुए जाना है और 3-3 दिन रुकते हुए आगे बढ़ते चले जाना है पूरे 1 साल। जब 1 साल तक व्यक्ति जब इस तरह से घूमता है तो उसके अंदर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाता है। ना तो उसको जगह का कोई अटैचमेंट रहता है, जीवन का अटैचमेंट तो खत्म ही हो जाता है उसके अंदर से। रोज देख रहा है कि वहां पे लोग आ रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो जाता है। शरीर में उसने क्या किया? भस्म लपेट दी। यानी हम लोग जब शमशान जाते हैं तो हम क्या करते हैं? लौट के आने के बाद सबसे पहले बाहरी पैर धोते हैं और उसके बाद में घर में नहाते हैं। अशुद्ध मानते हैं हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल हैं, लेकिन वो क्या है? उसी शमशान की राख को शरीर के अंदर लपेट के घूम रहा है। भय कहां से रहेगा? ना तो भय बचा, ना कोई मोह माया बची, सब कुछ खत्म हो गया। तो अघोर मार्ग जो है वो सबसे शुद्ध और साफ मार्ग है। वो ऐसा मार्ग है जो कि आपको मोह से, माया से पूरी तरीके से अलग कर देता है, वैसा मार्ग है। हाँ, देखने में जरूर वो थोड़ा सा भयावह लगता है, हर व्यक्ति उसको नहीं अपना सकता, इस वजह से हर व्यक्ति के बस का काम नहीं है कि वो कर ले। और हर व्यक्ति जो है वो कोई भी मार्ग में देखता हूं कि अगर मैं बोलूं कि वाम मार्ग अपना सकता है तो वाम मार्ग भी कोई ऐसा आसान नहीं है, उसमें भी उतनी ही आपको समस्या आएगी। कोई बोले कि क्या बोलते दक्षिण मार्ग अपना लेते हैं वाम मार्ग में, और जो दूसरे मार्ग है उनको भी नहीं अपनाना इतना आसान है। दक्षिण मार्ग अपना लेते हैं, दक्षिण मार्ग भी मुश्किल है। ईश्वर को प्राप्ति करने के जितने भी मार्ग हैं सभी मुश्किल हैं, कोई भी आसान नहीं है। साधारण व्यक्ति जो अपना जीवन काट के अपना ऐशो आराम करना चाहता है उसके लिए तो ये सब है ही नहीं है। वो लोगों के लिए तो डेडिकेटेडली अपना एक कर्म लेके चलते हैं कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उनके लिए। ये अब अघोरियों के बारे में आपने पूरी जानकारी बताई,
तो इससे एक प्रकार से जो लोगों के मन में कुछ अलग अलग चीजें होंगी वो तो क्लियर होंगी। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति ये समझना चाहे कि अगर किसी को अघोरी बनना है तो वो कैसे बने, मतलब क्या मार्ग है उसके लिए, किस प्रकार से वो अघोरी बन सकता है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। जी। सबसे पहले तो अघोरी अगर किसी को बनना है हम्म। तो वो सबसे पहले अपने अंतर मन में झांके, जी। और अंतर मन में झांक के समझने की कोशिश करे कि हमको अगर कोई भी मार्ग अपनाना है हम्म। तो वो क्यों अपनाना है। क्या हमारी पर्सनालिटी वैसी है कि हम ऐसा कर पाएंगे? जी। हैं? क्या हम ऐसा करने में सक्षम हैं? सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, अघोर जो होता है उस उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्रूरता भरी हुई है। अच्छा। हैं? जो लोग अपने अंदर से बहुत क्रूर हैं। अब हम्म। आपके अंदर क्रूरता भरी हुई है, जी। आपके लड़ाई झगड़े करने का आपकी इच्छा होती है अंदर से, हम्म। मैं मार डालू, काट डालू, लड़ डालू, ऐसी वाली इच्छा होती है। जी। इस इच्छा को दबाने के लिए आपके लिए अघोर मार्ग जो है सबसे बेस्ट है। जी। आप अगर पिछले जन्म में हम्म। कहीं आप ऐसे क्रूर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का आपने मारा होगा, हम्म। बहुत सारे लोगों की हत्या करी होगी, जी। तो आज के समय उसका प्रायश्चित करने के लिए और उसके बाद में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको इस आवरण को हटाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा कि अघोर का मार्ग अपनाना पड़ेगा। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वामाचार बहुत आसान है हम्म। और दक्षिण मार्ग जो है बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। मेरा जी। ऐसा मानना है कि दक्षिण मार्ग भी मुश्किल है और वामाचार भी मुश्किल है, दोनों ही मुश्किल है। जी। देखिए, अगर आप अपनाते हो दक्षिण मार्गी हम्म। हैं, लेकिन आपके अंदर मन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ। आपने किसी ने बोला कि भाई हमको क्या है कि आप 10 महाविद्या की पूजा करनी है जी। और 10 महाविद्या की पूजा में हम सात्विक जो पूजा है वो करेंगे हम्म। हैं, और करने के लिए आप बैठ गए। जी। लेकिन आपका मन कहाँ जा रहा है? मन जा रहा है आपकी धर्मपत्नी, मन जा रहा है किसी और स्त्री के अंदर है। अब ऐसा अगर आपका मन कर रहा है तो आप क्या है, पूरी तरीके से क्या दक्षिण मार्गी हुए? आप नहीं। नहीं हुए। आप मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना आपने। हम्म। दक्षिण मार्गी क्या कहता है कि मन पे पूर्ण रूप से आपका संयम और कंट्रोल होना चाहिए। होना चाहिए। जी। आप जब चाहो परिवार में रह पाओ, जब आप चाहो आप सबसे विमुख होके पूजा पाठ में जब लगे हो, सब चीज को छोड़ दो उस समय, जी। सब भूल जाओ। मतलब भूल एक्टिविटी से नहीं, आपके मन के अंदर भी वो विचार नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अब जब आप वामाचार में जाते हो तो आपको क्या है, उस समय क्या अच्छा लगता है? अरे साहब, आज तो क्या है, वेजिटेरियन खाना खाया जाए, शुद्ध भोजन किया जाए, आज शुद्धता से रहेंगे। मतलब आप वहां पे भी नहीं टिक पा रहे हो, गड़बड़ा गए। वहां पे भी आप पूर्ण रूप से नहीं टिके हो, वहां पे गड़बड़ा रहे हो। तो हमको तटस्थ होना पड़ेगा। अगर हम तंत्र में जा रहे हैं तो हम जो भी मार्ग अपनाते हैं, अब जैसे मैं हूं, मैंने पूर्ण रूप से मान के चला कि मेरे लिए दक्षिण मार्ग के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है। जी। तो जब मैं अगर उस समय पे पूजा कर रहा हूं या साधना कर रहा हूं, तो साधना करते समय मैं पूर्ण रूप से अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करूंगा जी। और तभी जाके मेरी साधना में मुझे सफलता मिलेगी। बिल्कुल। इसके अलावा नहीं मिल सकती है, मुझे पता है। अब मैं ये सोचूं कि नहीं यार, एक काम करते हैं, इसमें नहीं मिल रही है तो एक काम करते, थोड़ा सा वाम मार्ग ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा दक्षिण मार्ग ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा चलो मिश्र ट्राई कर लेते हैं, भक्त भी बन जाते हैं, भक्ति भी कर लेते हैं। हाँ, ये सारी बातें तो सुन ली, लेकिन अब एक चीज आप मतलब कई जगह देखते हैं कि अघोरियों के पास कुछ लोग अपने कुछ स्वार्थ लेके जाते हैं, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह को कुछ फंसाने के लिए, या फिर पैसे की बारिश हो जाए, या फिर बहुत सारी सुख संपत्ति कुछ मिल जाए, तो ये सोचकर लोग अघोरियों के पास जाते हैं। इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, मैंने अघोर के बारे में बताया कि अघोर पूर्ण रूप से ऐसा है कि वो मोक्ष प्राप्ति के लिए है। और यहाँ पे लोगों को, बिल्कुल आपने सही बोला, लोग जाते हैं और छोटी छोटी चीजें मांगने लगते हैं। देखिए, कोई भी मार्ग है, उस मार्ग की मैंने मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये क्या है आपको किताबों में नहीं मिलेगा, कि हर मार्ग की स्टेजेस जो होती हैं वो अलग अलग होती है। क्या होता है, कोई भी मार्ग में, आप चाहे वाम मार्ग में जाए चाहे दक्षिण मार्ग में जाए, जब भी आप कोई भी साधना शुरू करते हैं तो साधना की पहली स्टेज होती है कि वो साधना आप स्वयं आपको साधना से के मार्ग से हटाने की कोशिश करती है। यानी माया है, वो आपको साधना के मार्ग से हटाने का प्रयास करेगी। वो करने का तरीका क्या है? क्या होता है, शुरुआत में आपके पास में नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है, आपकी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि जिसमें असफल होने लग जाओगे आप। जब आप असफल होगे
तो आपको ये महसूस होगा कि अरे यार बड़ा बुरा हो रहा है मेरे साथ, तो इतनी पूजा पाठ करते हैं उसके बाद भी हमारे साथ तो बुरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या होगा, उस पूजा पाठ से विमुख हो जाओगे, है ना। बस माया यही तो चाहती थी, बिल्कुल। आपको अलग करना। अब लेकिन आपने कैसा बना लिया, नहीं साहब हम तो अलग होंगे ही नहीं, हम तो जो चल रहा है चल करते रहेंगे, अपना कर्म भी करते रहेंगे और ये भी करते रहेंगे। जी। तो माया फिर दूसरा मार्ग अपनाती है। दूसरा मार्ग क्या होता है, आपको खूब सारी सुख सुविधा देती है। माया क्या करती है, आपके ऊपर सुख सुविधाओं की बारिश करने लग जाती है। अब सुख सुविधाओं की बारिश एक ऐसी चीज होती है, उसमें तो आदमी फंस ही जाता है, फंस ही जाता है। वो क्या होता है, जब तक बुरा समय चल रहा है तब तक तो लगाए पूजा में, लगाए पूजा में, लगाए पूजा में। जैसे ही अच्छा समय आया उसका, वो पूर्ण रूप से उससे विमुख हुआ। उसने कहा अरे भाई अभी तो ये धन आ रहा है, इसका थोड़ा आनंद लिया जाए, ठीक है। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति धन का भी आनंद लेता रहे और अपना जो साधना है उसको भी चलाता रहे, ऐसे बड़े कम लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माया जो है उससे आगे बढ़ने का तरीका क्या है कि धन आ रहा है हम दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधना नहीं छोड़ेंगे। हाँ। साधना को हम चलाते रहेंगे, बिल्कुल, है ना। तो वो जो तरीका होता है उसको बोलते हैं कि आप जो है पूर्ण रूप से मोह माया से विमुख हो गए। लेकिन हर व्यक्ति मोह माया से विमुख नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग कैसे होते हैं कि वो सिद्धियां प्राप्त करने लग जाते हैं। अब आपने सुना होगा कि कैसी कैसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं कि उनके पास जाओ तो उनके पास से खुशबू आने लग जाएगी, उनके पास जाओ तो वो हाथ उठाएंगे और भोजन प्रस्तुत कर देंगे। ऐसी सिद्धियां हैं हमारे यहाँ, बहुत आसान है, बिल्कुल। और ये सारी सिद्धियां बहुत इजीली की जा सकती हैं, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन पूछना ये है मेरा कि सिद्धियां करना क्यों। आपको खुशबू चाहिए ना, आप परफ्यूम डाल लो, हो गई खुशबू। आपको खाना चाहिए, बाजार जाओ, खाने का सामान खरीदो, घर में पकाओ, खा लो। जी, उसके लिए इतनी बड़ी सिद्धि, इतने सालों बैठ के इतनी तपस्या करना, इतनी मेहनत करना, क्या आवश्यकता है इसकी। और लेकिन लोग क्या होता है, लालच एक ऐसी चीज होती है ना कि लालच चाहता नहीं है इंसान, नहीं जाता। अब वो कर रहे हैं साधना किसके लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब उन्होंने क्या है, साल 2 साल किया, लेकिन मन के अंदर कहीं कोने में छोटा सा लालच बैठा हुआ है और वो एकदम बबल मार के ऊपर बाहर आया। उनके दिमाग में क्या आ गई कि हम साहब कोई ऐसा सिद्धि कर लें जिससे लोग हमारे पास आने लग जाएं। वहीं पे गड़बड़ हो गई। अब सिद्धि कर ली उन्होंने, सिद्धि कर ली, किसी के मन की बात पढ़ना शुरू कर दी, या छोटी मोटी बहुत सारी सिद्धियां की। जी जी। और सिद्धि करके उस सिद्धि से उन्होंने धन कमाना शुरू कर दिया, है ना। अब माया तो ये चाह ही रही थी, माया ने देखा कि सिद्धि के लोभ में पड़ा, बोले दे दे यार इसको, तो दे दे, यही तो चाहिए था, इसको दे दिया। और वो क्या है, बन के बैठ गया, उसने अपना क्या है दरबार लगा लिया, और दरबार लगा के वो दरबार से आने लग गया, लोग उसके पास आने लगे और नोटों की बारिश होने लग गई। खुश हो गया का जी जी। माया का भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। वो मोक्ष के मार्ग से, परम तत्व की प्राप्ति के मार्ग से, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग से विमुख होके वो मोह माया के मार्ग में दोबारा कूद पड़ा। जिस मार्ग से उठा था उसी मार्ग के ऊपर वापस कूद पड़ा। माया जो है उसको उसी मार्ग पे वापस लेके आ गई। ये बहुत कॉमन चीज है। भूत प्रेत की सिद्धियां कर ली, तो भूत प्रेत की सिद्धियां करने के बाद भी उनके अंदर ताकत आ जाती है। किसी के पास में प्रेत भेज दिया, उसके दिमाग में कुछ डालवा दिया प्रेत से, वो आगे चल के उनके पास में कुछ पैसे वैसे दे दिए उनको। इसी प्रकार से कुछ लोग अपने काम कराने तो छोटे मोटे काम कर ले। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो व्यक्ति सच में उसने कोई बड़ी अगर सिद्धि करी होगी तो वो सिद्धि का भोग, सिद्धि का लाभ किसी और को नहीं दे। जितने भी लोग लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं, इनमें से ज्यादा लोग ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। ईश्वर के दर्शन जिस समय आप करोगे, जिस समय सामने ईश्वर आपके खड़ा होगा ना, आपका जो दिमाग है वो ऐसे डायरेक्शन में होगा, ऐसी स्थिति में हो जाता है कि आप उस समय पे पहचान ही नहीं पाओगे जी। आप सामने बैठे होगे, ईश्वर आपके सामने खड़ा होगा और आप बोलोगे कि आपको ऐसा आभास ही नहीं होगा। आप एक ऐसा मन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर एक अलग टाइप का वातावरण पैदा हो जाता है जिसमें आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है जी। और वो सामने खड़े हुए हैं। और नॉर्मली क्या है, आपके दिमाग में क्या होगा, ईश्वर अगर सामने, जिनकी आप भक्ति कर रहे हो, जिस भी आप रूप में भक्ति कर रहे हो, अगर वो सामने आ जाए तो आप क्या करोगे, चरणों में गिर जाओगे, चरणों में गिर जाओगे, या उनसे कुछ मांगोगे, या फिर उनसे मोक्ष मांगोगे, जो भी है कुछ ना कुछ। लेकिन उस समय पे जब ईश्वर सामने खड़ा होता है, उस समय पे आदमी को पता ही नहीं चलता है। उस समय वो सारी दुनिया की चीजों से एकदम विमुख हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसा खो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ये हमारे साथ। तो ऐसा व्यक्ति
जिसने ईश्वर के दर्शन करे हैं, जिसने क्या है कि कोई भी सिद्धि प्राप्त करी हो, वो आपके छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। करने में लगेगा। ये भूत प्रेत वाले जरूर थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो पैसों के लिए परेशान होंगे, लेकिन मैं तो ये बोलता हूं कभी भी इसका उपयोग जो है, तंत्र मार्ग का उपयोग अपने लालच के लिए ना करें। तंत्र मार्ग का उपयोग अपने जीवन को अच्छा बनाना उसके लिए करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसे छोटे छोटे लालच लेके ना, जीवन को अच्छा बनाइए, हैं, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी फैलाइए, अपने अंदर पॉजिटिविटी। अल्टीमेटली तो मरना तो है ही सबको ना, जाना तो वही है। आप लालच करके ये सब करके करोगे क्या? लालच करना है, मत छोड़ो तंत्र मंत्र, काम करो अपना। जी जी, क्यों लगे हो चंदन, है ना? अगर आपको लालच करना है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, काम करो, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल, काम करके कमा सकते हो आप, साधारण जीवन जियो, कोई समस्या नहीं है। लालच भी है और ये भी करना है और वो भी करना है, सब कुछ करना है, तो बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स तो किसी को नहीं मिला है ऐसा, नहीं मिला, बिल्कुल। और लोगों को वही चाहिए, बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। क्या होगा? यही होगा, ऐसे ऐसे ढोंगी खड़े होंगे, नौटंकीबाज खड़े होंगे, जो छोटे मोटे जादू वादू दिखा के लोगों को ठगते रहेंगे। तो ऐसे ठगने वाले लोग ज्यादा हैं। अघोर में जिस व्यक्ति ने भी कुछ भी हासिल कर लिया है, जिस व्यक्ति ने एक अपना एक पोजीशन पाली है, जिस व्यक्ति ने ईश्वर के साथ संपर्क साध लिया है, वो व्यक्ति कभी लोगों के पास आना नहीं चाहता है। वो लोगों के पास से दूर भागने के लिए अपने आप को खतरनाक बनाता है। जी, खतरनाक बनाने का कारण ये है कि लोग उसके पास ना आए। ऐसा व्यक्ति अगर वो लोगों से पैसे मांग रहा है या लोगों को बुला के उनके काम कर रहा है, वो सिर्फ ढोंगी के अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। देखिए मनीष जी, वेस्टर्न कंट्रीज में जी अघोर को सबसे ज्यादा फेमस किसने किया मालूम है? रॉबर्ट सबोदा ने। रॉबर्ट सबोदा जो है, रॉबर्ट सबोदा बेसिकली वेस्टर्न है, वेस्टर्न कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। जी, और उन्होंने सबसे ज्यादा अघोर को फेमस किया। उन्होंने अघोर के ऊपर 3 किताबें लिखी। उनके गुरु थे विमलानंद, है ना? तो विमलानंद उनके गुरु थे, वो भारत में आए और भारत में आके उन्होंने पढ़ाई करी। यहाँ पे भारत में आने के बाद में उन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई करी, और आयुर्वेद के डॉक्टर रॉबर्ट सबोदा बोलते हैं उसलिए उनको। तो डॉक्टर रॉबर्ट सबोदा ने सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर अघोर को फैलाया। अब आप सोचो, डॉक्टर रॉबर्ट सबोदा कितना पढ़ा लिखा इंसान बिल्कुल है, वो अघोर में जा सकता है। वो अघोर में गया, उन्होंने अघोर के बारे में वेस्टर्न कंट्रीज को बताया, जो लोग कभी समझते नहीं थे इसको। वो सोचते थे लोग कुछ खतरनाक से लोग रहते हैं, इनसे दूर ही रहना है। उन लोगों को जब पता चला कि अघोर क्या है, उनको बड़ा आश्चर्य लगा। अच्छा, बोले अघोर में भी कुछ दम है, इसके अंदर भी ये भी एक पूजा की पद्धति है, ये भी सनातन धर्म का हिस्सा है। ये पूरे विश्व को पता चला उनकी वजह से। मैं मतलब ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूँ बिल्कुल कि उन लोगों ने कम से कम सनातन धर्म के जितने भी अंग हैं, चाहे हम उसको मानते हो चाहे नहीं मानते हो, चाहे हम कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते, उसके बारे में अगर कोई बता रहा है तो वो हमारे लिए एकदम श्रद्धा उसके लिए बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी अघोर और अघोरी पे बताया प्रदीप जी ने, मुझे लगता है आप सभी को ये अच्छी लगी होगी बातें, और बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा दिमाग में। तो इस एपिसोड को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और फिर अगले एपिसोड्स में और भी ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो सनातन के सत्य को आप तक पहुंचाएंगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप सबका सहयोग बस इतना ही चाहिए कि हमारे द्वारा जो ये एपिसोड बनाए जा रहे हैं, इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। प्रदीप जी, फिर अगले एपिसोड में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।